स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो देखेंगे तो मार्केट ओपन हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं तो ये 1 मिनट का कैंडल है ये, और कहीं ना कहीं मार्केट सेशन कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉल बाई कर लेना चाहिए। तो अभी अभी हमने बैंक निफ्टी के 54,200 की कॉल में एंट्री बनाया। रीज़न ये था कि अगर इसको गिरना होता, भले ही थोड़ा सा गैप अप मतलब गैप डाउन खुला, लेकिन गिरना होता तो कहीं न कहीं अब तक नीचे बहुत तेज़ी से गिरता। लेकिन मार्केट में मतलब बायर काफ़ी स्ट्रांग है। इसको देखते हुए छोटा सा गैप अप मिलेगा तो लोग वहाँ पे बाइंग करने का प्रयास करेंगे। उसको देखते हुए मैंने बाइंग किया है। देखेंगे तो हमारी एंट्री 262-63 के आसपास है। अभी लेते ही हमारा 258 आया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है अभी। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अभी तो ये 1 मिनट का चार्ट है। अगर इसको हम 5 मिनट का करते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं दोनों को पहले करते हैं 5 मिनट पे। अगर दोनों को अगर ध्यान से देखें, जैसे बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पे बड़े ऑपरेटर ने एंट्री बनाया, फिर उन्होंने रिटेस्ट पे भी एंट्री बनाया। ठीक है, तो कहीं न कहीं हर रिटेस्ट पे एंट्री बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट में जो बायर हैं काफ़ी हावी हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने ये जो छोटा सा सपोर्ट था इंट्राडे में, उसी के आसपास हमने एंट्री बनाया। ठीक है, और स्टॉप लॉस की बात करें, जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे एंट्री हुआ है तो एटलीस्ट यहाँ पे हमारी एंट्री है 480 के आसपास, और हमारा 300 के नीचे जाएगा एटलीस्ट 300 या फिर 350 के आसपास, यानी कि पिछला जो लो है, यानी इस लो के आसपास अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लो है, इसके नीचे अगर जाता है तो हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंट्री हमारी हो चुकी है। एंट्री अगर देखेंगे तो 262 के आसपास हमारी एंट्री है, और अभी 250 चल रहा है। तो अभी छोटा मोटा लॉस हो रहा है, लेकिन उस लॉस को से घबराना नहीं है हमें। फ्रेंड्स, एक और लॉजिक हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो कहीं न कहीं क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही मार्केट है अभी। तो लोगों को ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश जाएगा, यहाँ पे सेलर हावी होंगे। तो जितनी देर मार्केट रुकेगा उतना तेज़ी से ये ऊपर जाएगा मार्केट, यानी कि जितनी तेज़ी से जितना देर रुकेगा यहाँ पे, ठीक है, उतना तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये देखिए 5 मिनट का कैंडल है, इसको अगर ध्यान देखेंगे तो हमारा एसएल है इंडेक्स में लगभग 53,300 के आसपास, और देखेंगे तो लगभग 53,480 के आसपास हमारी एंट्री है। अभी देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम आ चुके हैं, और प्रीमियम में देखेंगे तो 260 पे एंट्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 200 का स्टॉप लॉस लेंगे। उससे पहले ही अगर 220 भी आएगा तब भी हम निकल जाएंगे, लेकिन मतलब बफरिंग के लिए मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और क्लोजिंग प्राइस का अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट अगर बुलिश है और क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। निफ्टी में भी वही हाल है और बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको तोड़ने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और टारगेट की बात करेंगे तो अगर इसको 1 मिनट का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। टारगेट की बात करेंगे तो इसमें अगर हमारा टारगेट यहाँ तक रहना चाहिए, यानी यहाँ से 300 पॉइंट, 480 पे हमारी एंट्री है, यहाँ से 300 पॉइंट का टारगेट हमारा रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, नीचे आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। तो उसको देखते हुए हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। प्रॉपर अपने टारगेट, अपने एसएल का वेट करेंगे हम, ये नहीं कि बीच में निकल के भागेंगे। ये कैंडल महत्वपूर्ण है, जो 1 मिनट कैंडल बन रही है,
कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है दोनों में। इस कैंडल को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाएगा तो कहीं न कहीं हम गलत साबित हो सकते हैं। इसके नीचे गई तो ये जो हैमर 1 मिनट पर दिख रही है आपको 9:24 पे, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको जाएगी तो कहीं न कहीं हम गलत साबित हो जाएंगे। तो वेट करते हैं। अभी 1 मिनट का चार्ट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जो कैंडल बन रही है अभी, इसको जो है किसी भी हालत में इसके नीचे, जो इससे पहले जो कैंडल बनी थी 9:24 पे 1 मिनट पे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गई तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। प्राइस एक्शन यही कहेगा कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर इसके नीचे गया तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए मार्केट बेरिश हो सकता है। जो यहाँ पे वीक बार बैठे हुए हैं इस वाले जोन में, यहाँ तक आ सकता है, यानी हमारा एसएल के आसपास। तो वेट करेंगे। अभी तो एसएल से काफ़ी दूर है। हम 100 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का हमारा एसएल है, उस कहीं ना कहीं उसके काफ़ी दूर हैं हम अभी। यहाँ से हमारा 100 से 120 पॉइंट के आसपास एसएल है, काफ़ी दूर हैं अभी। इसके नीचे किसी भी हालत में अगर गया तो कहीं ना कहीं एसएल तक हमारा, मतलब एसएल तक हम जा सकते हैं। और अभी अगर देखेंगे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। 5 मिनट में देखेंगे तो काफ़ी ईएमए से काफ़ी बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन मार्केट बुलिश है तो कहीं ना कहीं ये उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। और जो ही इसके नीचे गया उसके ऊपर गया, अगर इसको हटाते हैं हम 5 मिनट अगर देखेंगे तो इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल यानी 9:25 कैंडल पे जो ही इसके ऊपर गया, यानी कि 520 के ऊपर गया, तो तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट जितना देर तक रुका रहेगा उतना तेज़ी से ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट फटेगा। यानी कि यहाँ धीरे धीरे जो लोग सोचेंगे कि बार बार इतनी बड़ी सेलिंग और इतनी बड़ी बाइंग हुई तो कहीं ना कहीं मार्केट आज सेलिंग में जा सकता है। लेकिन रुकने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और ध्यान से देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग हुई है उसके नीचे है मार्केट, उसके नीचे है, तो इसको भी तोड़ने का चांस ज़्यादा है। वेट करते हैं। बस टाइम हो गया 9:47 और अभी हमने जैसे ये ब्रेक किया, यानी कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्लोजिंग के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है तो इसको ब्रेक करने का चांस ज़्यादा रहेगा। और नीचे से देखेंगे तो मार्केट लगभग 300 के ऊपर आसपास चल चुका है। और 300 से ज़्यादा अगर इसको मूवमेंट करना रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार रिटेस्ट करके तब फिर ऊपर जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस वाले जो क्लोजिंग वाले जोन में यहाँ तक आ सकता है, 53,550 वाले जोन के तक आ सकता है। तो उससे पहले ही हम अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। अगर देखेंगे ध्यान से तो हमने 363 एंट्री बनाया था और 344 के आसपास हम निकल गए। और जहाँ पे निकले हम, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे निकले वहाँ से देखेंगे तो बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, प्रीमियम में भी और इसमें भी। तो मार्केट को अगर वन में अगर एक ही कैंडल बन गई है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला टारगेट हमारा सक्सेसफुल रहा है और देखेंगे तो ओवरऑल इसमें 1220 के आसपास प्रॉफिट हुआ पहले ट्रेड में। लॉजिक आपको पहले ही मैंने बता दिया था, अब नेक्स्ट ट्रेड रहता है तो मैं आपको बताते हैं। फ्रेंड्स टाइम हो गया 10:08। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी को अगर और ऊपर तक जाना है तो कहीं ना कहीं इसको पुल बैक देना पड़ेगा तभी, क्योंकि वन वे अगर देखेंगे तो ये एटलीस्ट 350 पॉइंट के आसपास मूवमेंट कर चुका है। इससे पहले में भी मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक पुल बैक आएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब क्या होगा ना, जो लोग यहाँ पे सेल के बारे में सोच रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो अब यहाँ पे फ्रेश बायर आएंगे और रिटेलर सब क्या करेंगे, धीरे धीरे कर करके यहाँ तक, मतलब धीरे धीरे कर करके ये जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है 53,888 के आसपास, यहाँ तक धीरे धीरे करके जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे छोटे प्लेयर आएंगे, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं, अब छोटे प्लेयर आएंगे तो हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर आएगा जाएगा भी तो धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से यहाँ पे जाना चाहिए। और देखेंगे रिटेस्ट करने के लिए लगभग उसी वन वे में 53,740 से आया है लगभग 140 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ से यानी कि इसका देखेंगे तो यहाँ से ध्यान से तो एटलीस्ट फिबोनाची ड्रा करेंगे तो
इसको करेंगे यहाँ डिफ़ॉल्टर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 53,000, अरे क्या नाम है कि ये जो फिबोनाची को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो अपना पहला जो लेवल है पॉइंट 38 से सपोर्ट बना के मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब निफ्टी को देखेंगे तो ये अपने साइडवेज जोन में घुस गया है, तो इसमें ट्रेड करने लायक नहीं। अगर करना होगा तो फिर बैंक निफ्टी में छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ, हाँ इतनी बड़ी कैंडल अब नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, अब कम बनने का चांस है। अब आएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे ऊपर नीचे होते प्रीमियम को धीरे धीरे सब गलाएंगे। तो हमने अच्छा ट्रेड पकड़ा, पहला ट्रेड पकड़ा और हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था लगभग पहले कैंडल में, हमने पहले मिनट में अगर यानी कि 5 मिनट के पहले कैंडल पे हमने एंट्री बना लिया था और हमारा टारगेट था 200-250 के आसपास। हालांकि थोड़ा नीचे भी आया हमारा, ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट नीचे भी आया था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 300 से लेकर 350 के रेंज में अगर आएगा तब मैं इसको सेल साइड के बारे में सोचूंगा स्टॉप लॉस देने के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सेल से काफ़ी दूर आया था, यानी कि अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो 262 पे एंट्री थी हमारी और यहाँ तक मैं ऐसा लेता, भले ही बफरिंग में इतना जाता वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक मेरा 40-45 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था। और टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट हमारा जो 80 पॉइंट्स के आसपास टारगेट रहता वहाँ तक हमने टारगेट बुक किया। प्रीमियम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 262-63 पे हमारी एंट्री और 245-44 के आसपास हम निकल गए और प्रॉफिट बुक किए पहले ट्रेड में। तो देख रहे हैं ना, जहाँ पे हमने बुक किया वहीं से मार्केट कितना प्रीमियम नीचे आया है। तो हमें इंडेक्स और प्रीमियम दोनों को साथ साथ देखना होता है कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, तब जाके हम अच्छा ट्रेडर बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, और सबको साथ में लेके चलना होता है। इसके जो कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट है उसको भी देखना ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक फ्रेंड्स।